पार्ट नंबर 1 में जो बात किया था नंबर सिस्टम की, वह हमने कंसेप्ट और प्लस 18 क्वेश्चनों के बारे में बात किया था। तो आज से शुरू करेंगे इसमें 19 क्वेश्चनों से। तो 19वां क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 30 है। दो संख्याओं का योग 30 है तथा उनका गुणनफल जो है वह 216 है। उन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या का मान बताइए। तो उन दोनों संख्याओं में हमको छोटी संख्या का मान बताना है कि दो संख्याओं का योग, अगर हम संख्या देखते हैं तो संख्या मानते हैं यक्स प्लस वाई। अगर यक्स प्लस वाई का योग 30 है और उनका गुणनफल यक्स और वाई का गुणनफल 216 है, तो हमको ज्ञात करना है कि उन संख्याओं में छोटी संख्या निकालना है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर ज्ञात करता है तो वहाँ से यक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4x वाई ये होता है। यहाँ से हम निकाल लेंगे कि जैसे 4x अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करते हैं तो जैसे x प्लस वाई का 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 900 माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4 गुणे 216। अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मान निकालना है तो 900 माइनस 6 चौक 24, 4 का नम 4 2 6, 4 दूनी 8, तो 864 आ जाएगा। तो यहाँ से जब घटाएंगे इसको तो यहाँ निकल के आएगा 36 निकल के आ जाएगा। यह x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला है। अगर x माइनस वाई करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 6। तो x माइनस वाई बराबर 6 है और x प्लस वाई बराबर 30 है। तो यहाँ से हम छोटी संख्या निकाल लेंगे। छोटी संख्या निकालने के लिए हम समीकरण 1 में से ये समीकरण 1 है कि जो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। हम 1 में से 2 को घटा देंगे। जब घटाएंगे तो यह दोनों घट जाएंगे, मतलब x कट जाएगा तो यहाँ 2y बचेगा। 2y बराबर 30 में से 6 गया 24 बचेगा, तो y बराबर 12 निकल के आ जाएगा। y बराबर 12 निकल के आ जाएगा। तो यही हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर। छोटी संख्या क्या आ जाएगी, 12 निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 192 है। दो संख्याओं का गुणनफल 192। अगर इन दो संख्याओं के बीच का अंतर 4 है, अगर इन दो संख्याओं के बीच का अंतर 4 हो तो बड़ी संख्या का मान बताइए। अगर दो संख्याओं का गुणनफल x और y का मान लेते हैं, x और y है, इनका गुणनफल 192 दिया गया है और इन दो संख्याओं के बीच का अंतर अगर x माइनस वाई का मान देखते हैं तो 4 का अंतर आ रहा है। तो बड़ी संख्या का मान बताना है। तो x प्लस वाई जानते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4xy होता है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 निकल के आ गया। 16 बराबर 4 गुणे 192। अगर x प्लस वाई का मान निकालना है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो 4 दूनी 8, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 3 4 का नाम 4 3 7, 768 प्लस 16, तो यह निकल गया 8 6 14, 8 6 14, 6 1 7, 1 8 और 784 x प्लस वाई का होल स्क्वायर का आ जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर निकल के आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर, तो x प्लस वाई बराबर निकल के आ जाएगा यहाँ से 784। यह कितने का वर्ग है, तो हम कहेंगे 784 यह है 2 और यहाँ पर आता है, अगर 2 आता है तो 8 आएगा। 2 8 78 किन दो संख्याओं के बीच में है, अगर वर्ग निकालना तो 78 किन दो संख्याओं के बीच में, तो 78 हम कहेंगे यह 9 8 और 9 के बीच में है। तो 8 और 9 मतलब 98 का स्क्वायर है। कितने का, 88 का स्क्वायर है। अगर हम इसमें से इसको घटा देंगे हम, तो यहाँ से हमको बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी। जोड़ देंगे सिंपली, तो यहाँ से 2x बराबर निकल के आ जाएगा 8 4 12, 8 1 9, 94। तो x बराबर निकल के आ जाएगा। तो बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या का मान बताना है। इसके लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, दो संख्याओं का गुणनफल 192 है। दो संख्याओं का गुणनफल 192। अगर इन दो संख्याओं के बीच का अंतर 4 हो तो बड़ी संख्या का मान बताइए। तो हमको बड़ी संख्या का मान बताना है। जैसे दो संख्या का गुणनफल x और y का गुणनफल 102 संख्या मान लेते हैं, x और y है और इनका गुणनफल 192 है। अगर इनके बीच का अंतर x माइनस वाई का बीच का अंतर 4 है। अगर हम बड़ी संख्या अगर 4 है
अगर अंतर 4 है तो यहाँ से अगर बड़ी संख्या मानते हैं 16, तो छोटी संख्या कितनी निकल 12 निकल के आ जाएगी, क्योंकि बड़ी संख्या बतानी तो बड़ी संख्या ये है, तो छोटी संख्या 12 हो जाएगी। अगर हम 16 गुणे 12 करते हैं, अगर हमारा 192 में आता तो हम कहेंगे यार सही हो जाएगा। तो 16 दूना 32, हासिल 32, 16 का नाम 16 3 19, तो यह 192 आ रहा है। तो हम कहेंगे कि बड़ी संख्या 12 आ जाएगी और छोटी संख्या 16, बड़ी संख्या 16 निकल के आएगी और छोटी संख्या 12 निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 437 है, उनका गुणनफल 21,982 है, उनका अंतर ज्ञात करें। तो इनका अंतर बताना है कि इनका अंतर क्या निकल के आ जाएगा। जैसे x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर दिया गया है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर हमको निकालना है, x प्लस वाई बराबर दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 437 दिया गया है, और x माइनस वाई का मान हमको निकालना है। तो x और y का गुणनफल दिया गया है 21,982, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर निकालेंगे तो 437 का, अगर 437 का वर्ग माइनस 4 गुणे 21,982, तो यहाँ से 37 हम यूनिट डिजिट 2 यूनिट डिजिट का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ से 37 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 37 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा यहाँ से। तो 37 का स्क्वायर अगर देखेंगे तो अंत में हमारा निकल के आएगा 69 रहेगा। अंत में कितना रहेगा, अंत में संख्या के अंत में 69 निकल के आएगा। तो 69 यहाँ से हो जाएगा 69 गुणे 69 माइनस, अगर हम इसको निकालेंगे अंत के 2 डिजिट, तो 4 दूनी 8, 8 चौक 32, अगर 69 में से 28 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 41। तो अंत में 41 किस संख्या के वर्ग का आता है, तो हम कहेंगे यह 21 का अगर हम वर्ग करेंगे तो यह निकल के आएगा 441। तो 441 मतलब 41 दिया गया, तो इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में सिर्फ 21 दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 अंकों की संख्या और उनको उलटने से बनी संख्या का योग 66 है। 2 संख्या का योग मानेंगे, एक संख्या, 2 अंकों की संख्या क्या होती है, x और y है। अगर इनका हम निकालेंगे या 10x प्लस वाई या होता है। अगर इनका उलटने से बनी संख्या, उलटने से क्या बनती है संख्या, एक्स वाई बन जाएगी। एक्स वाई है तो उलटने से क्या बनेगी, वाई एक्स बन जाएगी। तो वाई एक्स क्या हो जाएगी, या 10 वाई प्लस एक्स। इन बनी संख्या का योग, इनका योग दिया गया है, तो जब इसको जोड़ेंगे हम 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स, जब इस सबको हम जोड़ेंगे तो यह 66 निकल के आ रहा है। तो यहाँ से देख रहे हैं हम 10x प्लस एक्स, तो 11x प्लस 11y बराबर 66। अब 11 से सवनों में भाग दे देंगे, तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर निकल के आ जाएगा 11 छक्का 66, तो x प्लस वाई बराबर 6 निकल के आएगा। तो यही पूछा है संख्याओं का योग क्या होगा, तो संख्याओं का योग 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 अंकों की संख्या और उसको उलटने से बनी संख्या का योग 121 है। अभी हम देखे थे कि 11x प्लस वाई बराबर निकल के आया था 121 निकल के आया था। तो यहाँ से हम निकालेंगे x प्लस वाई बराबर, तो x प्लस वाई बराबर निकल के 11 निकल के आ जाएगा। तो यही पूछा है कि तो संख्याओं का योग क्या होगा, तो संख्याओं का योग 11 निकल के आ जाएगा। संख्याओं का योग प्रिंट करने के लिए संख्याओं का योग 11 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि 2 अंकों की संख्या और उसको पलटने से बनी संख्या का अंतर 9 है। अगर हम x और y है और इसको पलटने से संख्या क्या बनती है, yx। अगर x और y का निकालेंगे हम तो 10x प्लस वाई, और इसको पलटने से 10x प्लस वाई, 10y प्लस x हो जाएगा। तो यहाँ से जब इनका अंतर निकालेंगे हम तो 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स, इनका अंतर यही तो जाएगा, बराबर दिया गया है 9 के। अगर हम इसको जब घटाएंगे तो 9x माइनस 9y बराबर 9, तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 1। x माइनस वाई बराबर कितना निकल के 1 निकल के आ जाएगा। तो यही पूछा है, तो संख्याओं का अंतर क्या आएगा, तो संख्याओं का अंतर 1 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 संख्याओं का योग 3 तथा उन संख्याओं के वर्गों का योग 12 हो, तो 12 है तो संख्या का गुणनफल होगा।
दिया गया दो संख्याओं का योग x प्लस वाई का योग दिया गया है 3 और इनके वर्गों का योग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दिया गया है 12। तो संख्याओं का गुणनफल मतलब x y हमको निकालना है कि क्या आएगा। तो इसके लिए हम जानते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ से हमको 2xy मतलब xy का मान बताना है। तो xy का मान बताने के लिए इसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे। तो इसका मान दिया गया है 3, 3 त्रिका 9, 9 माइनस 12, 12 बराबर 2xy। xy बराबर 12 में से 9 चला जाएगा तो बचेगा 3, 3 माइनस 3/2, तो xy बराबर माइनस 3/2 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योग 5 तथा उन संख्याओं के वर्गों का योग 13 है। यदि दो संख्याओं का योग 5 है, मानते हैं संख्या एक x है एक y है, इनका योग 5 दिया गया है और इनके वर्गों का योग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 13 दिया गया है। तो इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का क्या होता है फार्मूला, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर का हमको मालूम है कि क्या होता है, क्या है 5 है, तो 25 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 13 है, तो माइनस 13 बराबर 2xy। तो 2xy बराबर निकल के आ जाएगा। तो 5 में से 3 चला गया 2 हो गया, 2 में से 1 चला गया तो 1 हो जाएगा। तो xy बराबर निकल के आ जाएगा 6। तो यह वही पूछा गया कि तो संख्याओं का गुणनफल क्या आएगा, 6 निकल के आ जाएगा। संख्या का गुणनफल कितना निकल के 6 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं के वर्गों का योग 61 है। दो संख्याओं के वर्गों का योग 61 है, माना संख्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो इनके वर्गों का योग 61 है। इनके वर्गों का अंतर, इनके वर्गों दो संख्याओं के वर्गों का योग 61 है। इनके वर्गों का अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 11 है। तो बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या x है, तो यहाँ से 2x बराबर निकल गया, 2x स्क्वायर बराबर निकल गया 1 1 2 6 1 7 72 निकल गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर 36 आ जाएगा। तो x बराबर 6 निकल गया। बड़ी संख्या क्या है, 6 है। बड़ी संख्या कितनी है, 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है। दो संख्याओं के वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 80 दिया गया है। इनके वर्गों का अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 48 दिया गया है। छोटी संख्या बताइए। छोटी संख्या निकालने के लिए घटा देते हैं हम इसमें से। अगर घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो 2y स्क्वायर बराबर बचेगा। 80 में से 48 चला जाएगा तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। और 5 में से यहाँ पर बच गया 7, 7 में से 4 गया 3 बच जाएगा। तो y स्क्वायर बराबर 16 निकल के आ जाएगा। y बराबर 4 निकल के आ जाएगा। y बराबर कितना निकल के, y बराबर 4 निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 तथा 200 के बीच सभी संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 9 तथा 6 से पूर्णतः विभाज्य हैं। 9 तथा 6 से पूर्णतः विभाज्य है, मतलब कि 9 और 6 मतलब दोनों से पूर्णतः विभाजित हैं। तो दोनों से मतलब दोनों का हम निकाल लेंगे, 9 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे जब हम, तो 9 और 6 का एलसीएम कितना निकल के 18 निकल के आ जाएगा। 18 निकल के आ जाएगा। तो 100 को हम 18 से भाग देंगे। 100 को जब हम 18 से भाग देंगे तो 18 36 18 चौक 72 18 5 90, यह 5 बार जा रहा है। तो 5 क्या हम 5 लेंगे, 5 क्या अलाउ है, 5 क्या मान्य है, तो हम कहेंगे 5 मान्य नहीं है क्योंकि 90 आ रहा है। तो 5 ना लेगा, हम क्या लेंगे 6 लेंगे। तब जैसे छठवां पद लेगा वही होगा। अगर हम 200 के 18 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा यह, तो जब इसको हम काटेंगे तो यह हो जाएगा 100/9। 100/9 मतलब कि 100/9 मतलब कि होता है 11.1111। तो यहाँ से देख रहे हैं तो 11 बार जा रहा है, 11 बार जा रहा है। तो यहाँ से नंबर आप कितने टर्म हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स बराबर। तो यहाँ से 11 माइनस 6 प्लस का 1, तो 11 1 12 माइनस 6, तो कुल मिलाकर 6 पद आ जाएंगे। कितने पद, 6 पद आ जाएंगे। 100 तथा 200 के बीच 9 तथा 6 से पूर्णतः विभाजित संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 से 5000 के बीच कितनी संख्या 225 से पूर्णतः विभाजित हैं। 1000 से लेकर 5000 तक 225 से पूर्णतः विभाजित संख्या कितनी है। तो हम कहेंगे सिंपली 1000/225, 1000/225। तो यह जा रहा है कितनी बार, 5 बार जा रहा है, 5 बार।
या 4 बार जाएगा, मगर 4 अलाउ नहीं है तो हम 5 बार लेकर जाएंगे। 5 बार चला जाएगा तो 5 बार जब जाएगा तो यह मान्य हो जाएगा। 5 बार कितने जाएगा, मान्य हो जाएगा। या फिर 5,000 को जब हम 225 से भागा देंगे तो यह लमसम जाएगा 22 बार। यह जाएगा लमसम 22 बार जाएगा, क्योंकि यह 200/9 निकल के आएगा। 200/9, तो 200/9 1/9 होता है 11, तो 11.11 तो 2/9 होता है 11 दूना 22, तो 22 बार चला जाएगा। तो यहाँ से जो अंतर निकल के आ जाएगा 22 - 5 + 1, 22 एक 23, 23 - 5 करेंगे, 23 - जब 5 करेंगे तो 18 निकल के आ जाएगा। तो कुल मिलाकर कितने पद विभाजित हैं, कितनी संख्या है जो विभाजित है 225 से, तो हम कहेंगे 18 संख्या है जो 225 से विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 और 110 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 9 से ठीक ठीक विभाज्य हैं किंतु 3 से विभाज्य नहीं है। 9 से विभाज्य हैं लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। तो ऐसी कोई संख्या बन सकती है क्या जो 9 से विभाज्य हो मगर 3 से विभाज्य न हो? तो हम कहेंगे नहीं बन सकती है। अगर ये पूछा होता कि 3 से ठीक ठीक विभाज्य है मगर 9 से नहीं है तो हम इसको निकाल सकते थे, मगर अब तो यहाँ पर ये पूछ लिया है कि 9 से विभाज्य है मगर 3 से, क्योंकि 3 जो है 9 का एक गुणनखंड है। 3 जो है 9 का एक गुणनखंड है, इसलिए हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित हैं, जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं 1 से लेकर 100 के बीच। तो 1 से लेकर 100 के बीच कितनी संख्याएं जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं? तो हम कहेंगे 100/8, 100/8। तो 100/8 करेंगे हम तो यहाँ से निकल जाएगा 17। 17 संख्याएं, सॉरी 17 नहीं, 8 दूनी 8 का नाम 8, 8 2 10, 20 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। तो 12 संख्याएं ऐसी हैं जो 1 से लेकर 100 के बीच 12 संख्याएं ऐसी जो 8 से पूर्णतः विभाजित है। कितनी संख्या? 12 संख्याएं हैं, 12 संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 और 600 के बीच की कितनी संख्याओं को 4, 5 और 6 से विभाजित किया जा सकता है? 4, 5 और 6 का हम निकाल लेंगे एलसीएम। 4, 5, 6 का एलसीएम निकालेंगे। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 दूना 60, तो 60 निकल के आ जाएगा इसका एलसीएम। एलसीएम अगर 60 निकल गया तो 200 को हम 60 से भागा देंगे तो यहाँ से 20/6 आ जाएगा, तो 6 तरीके 18। तो यहाँ लमसम जाएगा 3 बार। तो 3 बार हम ना लेके हम इसको 4 बार लेंगे। कितनी बार लेंगे? हम 4 बार लेकर चले जाएंगे, क्योंकि बीच पूछा है। तो 600/60 करेंगे, तो 600/60 करेंगे, यह जा रहा है 10 बार। तो हम 10वां नहीं लेंगे क्योंकि बीच पूछा है। क्या पूछा है? बीच पूछा है। तो 10वां पद ना लेकर हम क्या लेंगे? 9वां पद लेंगे। तो यहाँ से जब घटाएंगे 9 - 4 पदों की संख्या जब याद करेंगे 9 - 4 + 1, तो 9 में से 4 चला जाएगा तो यहाँ 5 बचेगा। 5 1 6, 5 1 6, तो 6 पद आ जाएंगे 200 और 600 के बीच 4, 5 और 6 से विभाजित संख्या। कितनी संख्या है? 6 संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 से 100 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी है जो 7 से पूर्णतः विभाजित हैं? तो हम 50 को जब 7 से भाग देंगे तो यह 7 7 49, 7 बार जा रहा है। क्या 7 मान्य है? 49 हो रहा है अभी, तो यहाँ से 8वां पद लेंगे हम। तो 100/7 करेंगे तो 7 × 7, 7 3 10, 30 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, तो 14 बार जा रहा है। तो यहाँ से पदों की संख्या निकालेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ टर्म्स 14 - 8 + 1, 14 1 15 - 8, तो 15 - 8 जब करेंगे हम तो यहाँ निकल गया 17। 7 संख्याएं ऐसी हैं जो मतलब 50 से लेकर 100 के बीच 7 संख्याएं, मतलब 7 से विभाजित संख्याएं 7 संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 से 650 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो कि 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित हैं? 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित हैं, मतलब कि 5 और 7 का एलसीएम ले लेंगे। 5 और 7 का एलसीएम कितना निकल गया? 35 निकल के आ जाएगा। तो 300 को जब हम 35 से भागा देंगे तो यह लगभग जाएगा 35 नवैया, यह लमसम जाएगा 9 बार।
9 बार लेकर जाएंगे, क्योंकि 10 बार लेकर जाएंगे तो 350 हो जाएगा। 9 बार ही लेकर जाते हैं क्योंकि यह 9 बार कम हो जाएगा, मतलब 300 से हल्का सा ज़्यादा है। अगर 650 को हम 35 से भागा देंगे तो यह 650 को अगर 35 से भागा देंगे तो हम कहेंगे यह लमसम जाएगा 18 बार। कितनी बार? 18 बार जाएगा। तो 18 माइनस 9 करेंगे तो 9 आएगा प्लस 1। तो 10 संख्याएं ऐसी हैं जो 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित हैं। कितनी संख्याएं? 10 संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। यदि संख्या में 18 जोड़े जाए तो वह अपने अंकों के योग की 7 गुना हो जाती है। यह 2 अंकों की संख्या क्या है? हमको 2 अंकों की संख्या बतानी पड़े साथियों कि इसका क्या मान होगा। जैसे 2 अंकों की संख्या मान लेते हैं x और y है, और कहा गया है कि इनका योग अगर हम करते हैं, मतलब कि इन संख्याओं के अंकों का योग करते हैं तो यह अंकों का योग कितना आएगा? x प्लस वाई आएगा। दो अंकों की संख्या इतनी है, अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। तो यहाँ से निकल के आएगा इतना, और यहाँ फिर दिया गया उसके बाद 10x प्लस वाई प्लस 18 जोड़ने जाए। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया, संख्या इतनी तो है और इसमें 18 जोड़ देंगे तो वह अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो जाती है। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर भी है 10x प्लस वाई और 4x प्लस वाई, तो यहाँ से इसमें से हम घटा देंगे, मतलब कि ये समीकरण 2 मान लेते हैं और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 2 माइनस 1 कर देंगे तो यहाँ से ये 1 कट जाएगा, उसके बाद 18 बचेगा। 18 बराबर 7 में से 4 चला जाएगा, 3 बचेगा, 3x प्लस 3y। तो x प्लस वाई बराबर निकल के आ जाएगा 6। x प्लस वाई बराबर कितना? 6 निकल के आ जाएगा। यहाँ से हम निकाल लेंगे इन दोनों का पद, तो यहाँ से जब इसको और सॉल्व करेंगे हम तो इधर बचेगा 10x है और प्लस y है, बराबर दिया गया है 4x प्लस 4y। तो 10x में से जब 4x जाएगा तो 6x बचेगा, 6x बराबर 4y माइनस 4। तो 4y माइनस y करेंगे यहाँ से तो 3y निकल के आएगा। तो 6x है तो 3 दूनी 6, तो x अपान y बराबर निकल के आ जाएगा 1/2 का रेशियो निकल के आ जाएगा। अगर 2 1 3, अगर इन दोनों का योग करते हैं तो 3 आ रहा है, 3 रेशियो बराबर 6 दिया गया, तो 1 रेशियो बराबर 2 निकल जाएगा। हमसे क्या पूछिए? यह 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों 1 बराबर 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 बराबर 4 हो जाएगा। तो संख्या क्या जाएगी? एक्स वाई माने थे हम संख्या, तो संख्या एक्स बराबर 2 निकल के आएगा, वाई बराबर 4, तो संख्या 24 निकल के आ जाएगी। संख्या कितनी निकल गई? 24 निकल के आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से है अगला प्रश्न भी। एक दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। तो 2 अंकों की संख्या कितनी होती है? x प्लस वाई होती है। तो यह अपने अंकों का योग 6xy है, 2 अंकों की संख्या। तो यहाँ से अगर 27 जोड़ दें हम तो 10x प्लस वाई प्लस 27 जोड़ दे रहे हैं इसमें, तो वह अपने अंकों के योग की 9 गुनी हो जाती है, 9x प्लस वाई। यह 2 अंकों की संख्या क्या है? तो यहाँ से जब इसको हम घटाएंगे, इसमें से इसको, मतलब कि ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 है, तो समीकरण 2 माइनस जब 1 करेंगे तो यहाँ बचेगा 27 बराबर 9 में से 6 चला जाएगा, 3x प्लस वाई, तो 9 तिरिक 27, 9 बचेगा, x प्लस वाई बराबर 9 आ जाएगा। x प्लस वाई बराबर 9 आज निकल के आ जाएगा। जब इसको और सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ से 10x प्लस वाई बराबर 6x प्लस 6y। तो यहाँ से निकल के आएगा, 6 में से 1 चला जाएगा तो 5y आएगा, बराबर 10 में से 6 चला गया तो 4x। तो x अपान y का रेशियो निकल के आ जाएगा 5/4। तो 5 4 9 बराबर दिया गया है 9, तो 1 रेशियो बराबर 1 निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर संख्या की बात करते हैं, संख्या 5 4 हो जाएगी, मतलब 54 निकल के आ जाएगी। तो 2 अंकों की संख्या क्या है? 54 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करने के लिए तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं फार्मूला। जैसे अगर हमको बात करनी हुई डिवाइज़र की, डिवाइज़र मतलब क्या होता है? भाजक। अगर हमको भाजक निकालना हुआ, जैसे 10 को जब हम 3 से भाग देंगे, तो यह क्या है? यह भाज्य है, मतलब कि
डिवाइडेड, डिवाइडेड है और 3 क्या है, 3 हमारा भाजक है, भाजक मतलब डिवाइजर, और 3 क्या है, 3 हमारा यहाँ से निकल गया, 3 हमारा क्या है, 3 हमारा भागफल है, भागफल है। और जो 1 निकल के आ जाएगा, 1 क्या आ जाएगा, 1 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर मतलब शेष फल, शेष फल। तो भागफल, यहाँ से भागफल को क्या लिखते हैं हम, भागफल को हम लिखते हैं QUETIENT, क्वोटिएंट मतलब कि भागफल लिखते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो 10 बराबर निकल गया 30, 3 गुणे 3 प्लस 1। तो हम कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाज्य को हम लिखते हैं डी से और भाजक को लिखेंगे हम इस कैपिटल डी से, और गुणे भागफल को लिखेंगे हम क्यू से, और शेषफल को हम लिखेंगे आर से। तो डी बराबर डी क्यू प्लस आर निकल के आ जाएगा इसका फार्मूला। इसी फार्मूले के हम प्रयोग करके चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न को। जैसे मैंने कोई प्रश्न माना है, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन माना, देखा क्वेश्चन यह है, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है, भाजक जो है भागफल का 12 गुना है और शेषफल का मतलब 5 गुना है। यदि शेष 48 हो तो भाज्य कितना होगा, हमको भाज्य की निकालना है कि भाज्य कितना होगा। अगर गुणा करने पर, अगर गुणा उनका 12 है मतलब 12 गुना है, तो डी बराबर दिया गया है डी बराबर मतलब डी बराबर 12 क्यों भाजक जो है भागफल का 12 गुना है, और यहाँ पर डी बराबर दिया गया और शेषफल का 5 गुना है, 5 आर। तो आर बराबर अगर 48 है तो 48 पंचे निकल गया 240, 48 पंचे कितना निकल के आएगा, तो डी बराबर 240 निकल के आ जाएगा। डी बराबर जब 240 है तो डी बराबर 240 हम रख देंगे बराबर 12 क्यों, तो 12 दूना 24, 20 निकल के आ जाएगा, क्यू बराबर कितना है 20 निकल के आ जाएगा। अब हम डी का मान नहीं निकाल सकते हैं, डी बराबर डी क्यू प्लस आर से। तो डी बराबर आ जाएगा, डी का मान है 240 गुणे 20 प्लस 48। तो यहाँ से 24 दूना 48 निकल के आ जाएगा, 20 प्लस 48। तो यह कितना निकल गया, 48 निकल के आ जाएगा, संख्या क्या आ जाएगी। तो भाज्य कितना है, 48 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि संख्या 32 हो तो भाज्य कितना होगा। भाज्य बताना है, भाज्य कितना होगा। यहाँ से देख रहे हैं कि भाजक जो है वह भागफल का 10 गुना मतलब डी बराबर 10 क्यों, और जो डी दिया गया है यह 5 गुना है रिमाइंडर का। तो रिमाइंडर अगर 32 है तो 32 पंचे 160, तो डी बराबर 160 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम डी बराबर निकालते हैं 160 है तो क्यू बराबर कितना निकल के आएगा, तो क्यू इसका 10 गुना है, तो क्यू बराबर आ जाएगा 16, क्यू बराबर 16 निकल के जाएगा। तो यहाँ से हम अब डी बराबर नहीं निकालते हैं, डी बराबर डी क्यू प्लस आर से। तो डी दिया गया है 160 गुणे 16 प्लस आर दिया गया है 32। तो 16 96 हो जाएगा 256, 16 96 256 आ जाएगा, 256 और 1 0 प्लस 32। तो यहाँ से निकल के आएगा 2 6 3 9 और 5 निकल के आएगा, 5 निकल गया और 2 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 25 92 इसका वह मतलब कि भाजक निकल के आ जाएगा। भाज्य कितना आ जाएगा, भाज्य निकल के आ जाएगा 25 92। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, आगे जब हमने सीखा है। तो यहाँ से हम प्रश्न लगाते हैं। अब तो प्रश्न है 564 की पावर 102। अब पावर 4 है, यहाँ पर 4 है। अगर पावर सम है, अगर पावर सम आती है तो हम कहेंगे वहाँ 6 आएगा। अगर 4 की पावर सम आती है तो कहेंगे क्या आएगा, 6 आएगा। अगर 4 की पावर विषम आती है, विषम मतलब कि जैसे 1 2 1 3 5 7 ये सब आती हैं,
तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 आएगा। इकाई का अंक तो आएगा 4 आएगा। तो इसको दोनों को जोड़ लेंगे, 6 4 10, तो इकाई का अंक कितना निकल कर 0 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन 7 की पावर 105। मतलब 7 की पावर 105 में इकाई का अंक क्या है। तो जब 7 की पावर 105 को हम 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो यह जाएगा 1 रिमाइंडर आएगा, 7 की पावर 1, मतलब रिमाइंडर कितना निकल गया, 1 निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं अगर 1 निकल गया था तो 7 की पावर 1 हो जाएगा, 7 की पावर 1 मतलब 7 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि 213 346 गुणे 63 यक्स का इकाई अंक यक्स प्लस 2 है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो 6 18 8 आएगा गुणे यक्स बराबर यक्स प्लस 2, ये इकाई का अंक क्या है, यक्स प्लस 2 है, का इकाई का अंक यक्स प्लस 2 है। यक्स प्लस 2 जो है वह इकाई का अंक है। तो यहाँ से अगर हम 8 गुणे 6 लिखते हैं, 8 छंग 48, यहाँ पर इकाई का अंक भी आ रहा है, और 6 2 8 यहाँ पर भी इकाई का अंक आ रहा है, मतलब कि हम कहेंगे यह दोनों इकाई का अंक बराबर ही आ रहे हैं। तो यक्स बराबर क्या मानेंगे, 6 मानेंगे। यक्स बराबर कितना है, 6 मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 241 की पावर 13, 241 की पावर 13 का इकाई अंक क्या होगा। 2 की पावर अगर 1 की पावर कुछ भी हो, चाहे 13 हो चाहे 14, कुछ भी हो 1 की पावर, तो हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा इकाई के स्थान पर, इकाई के अंक के स्थान पर 1 ही निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 373 की पावर 6 गुणे 454 की पावर 7 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो जब इसको भाग देंगे 4 से 2 आएगा रिमाइंडर, और इसको जब 4 से भाग देंगे तो 3 निकल के आएगा। तो 3 की पावर 2 और 4 की पावर 3, 4 की पावर यहाँ पर देख रहे हैं विषम है तो 4 आएगा, और 3 की पावर 2 करेंगे तो 3 3 9 आ जाएगा। तो 9 4 13, मतलब कि अंतिम मान जो इकाई का अंक है वह 3 निकल के आ जाएगा। इकाई का अंक कितना आएगा, 3 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 184 गुणे अगर हम इसका इकाई का अंक निकालेंगे तो 4 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 7 दूनी 14, 4 हो गया और 4 3 12, 2 निकल के आ जाएगा इसका इकाई का अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक ज्ञात करना है तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 4 3 12 दूना 24, 4 3 12 दूना 24, तो इकाई का अंक निकल के आएगा 4 निकल के आ जाएगा इकाई का अंक। 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। और नेक्स्ट है 6 फैक्टोरियल में इकाई का अंक, तो 6 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या निकालेंगे, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक 5 आ गया है, अगर 5 का किसी भी सम संख्या के साथ हम गुणा करते हैं तो वह 0 ही देता है, यूनिट डिजिट पर क्या देगा, 0 ही देगा। तो इसलिए हम कहेंगे यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 ही निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 की पावर 95 माइनस 43 की पावर 58 में इकाई का अंक ज्ञात करें। 7 की पावर 95 माइनस 43 की पावर 58 में इकाई का अंक ज्ञात करना, कि इकाई का अंक क्या निकल के आ जाएगा। तो जब इसको हम 95 को जब हम 4 से भाग देंगे तो यह जाएगा 4 एक 9 4, 4 दूनी 8, 1 9, यहाँ बचेगा 15, 15 तो 4 3 12, तो मतलब 7 की पावर 3 आ जाएगा। 7 की पावर 3 मतलब कि करेंगे तो 343 आएगा, 343, तो इसका यूनिट डिजिट का 3 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम इसको करेंगे माइनस, अगर 3 की पावर 58 है तो 58 को अगर हम 4 से भागा देंगे तो 4 एक 9 4, 18 हो जाएगा, तो 4 चौक 16, 2 आ जाएगा, तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 मतलब 9, 9 घटाएंगे यहाँ से तो 13 में से 9 चला जाएगा तो 4 आ जाएगा। यूनिट डिजिट पर कितना निकल के, 4 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 37 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999 में इकाई के स्थान में इकाई के अंक पर क्या आएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं 7 की पावर 1999, अगर ना 1999 को हम 4 से भागा देंगे तो 4 चौक 16, 16 3 19, 39 हो जाएगा, तो 4 9 36, 36 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी फिर से 39 हो जाएगा, तो 4 9 36, मतलब 7 की पावर 3 निकल के जाएगा, प्लस 11 की पावर भी 3 निकल के आ जाएगा, माइनस 7 की पावर भी 3, 7 की पावर 3 और यहाँ 3 से करिएगा। 11 मतलब यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, अगर 1 की पावर कुछ भी हो
तो वहाँ क्या हो जाएगा, एक ही निकल के आएगा, एक निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 437 की पावर 754 का के गुणनफल में इकाई का अंक क्या आएगा। अगर हम 754 का अगर हम 4 से भाग देंगे तो यह कितनी बार जाएगा, तो 4 एकन्नम 4, 3 7, 4 एकन्नम 4 और 3 7 35 हो जाएगा यहाँ पर। तो 4 8 32, 32 3 35, तो 34 हो जाएगा। तो 4 8 32, 7 की पावर निकल के आएगा 2। तो 7 की पावर 2 मतलब कि यूनिट डिजिट पर 9 निकल के आ जाएगा, 9 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 98 अगर इनको गुणा करते हैं तो 9 8 72, 2 आएगा, तो 6 दूनी 12, 2 आएगा, फिर 2 दूनी 4, 4 आ जाएगा इसका इकाई का अंक। नेक्स्ट देखते हैं कि 39 की पावर 2 और 26 की पावर 2 और 28 की पावर 2, 36 की पावर 2, 34 की पावर 2, 78 की पावर 2, मतलब किसमें इकाई के स्थान पर 6 रहेगा। तो इकाई के स्थान पर कितनी संख्या में, तो 9 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, इसमें नहीं रहेगा। अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, तो इसमें रहेगा। अगर 8 की स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, इसमें नहीं रहेगा। अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं 6 ही आएगा। अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, मतलब इकाई का स्थान पर 6 आएगा, इसमें नहीं आएगा। तो कितनी संख्या पे, 1 2 3, 3 संख्याओं में आ रहा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 36 42, 80 36 42 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो जाए। 11 का गुणज ज्ञात करने के लिए अगर इसको हम अगर हम इसको भाग देते हैं, कहा गया है कौन सी संख्या जैसे 11 का गुणज 80 36 42, यहाँ से सम स्थान और विषम स्थान का योगों का हम अंतर निकालेंगे। तो यहाँ से 8 6 14, 8 6 नहीं होगा, यहाँ से निकालेंगे 8 3 11, 11 और 4 15, 11 4 15 माइनस, यहाँ से निकालेंगे 6 2 8, 15 माइनस 8। अगर 15 में से 8 जाएगा तो 8 7 15 बचेगा, 8 7 7 बचेगा। तो हम कहेंगे 7 इसमें हम जोड़ दें, मतलब कि यहाँ से 0 निकल के आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो 15 माइनस 8 बराबर 0। तो 7 क्या जोड़ेंगे यहाँ पर हम 7 जोड़ेंगे, 15 में से 8 गए 7 चल निकल के। सो यहाँ पर हम 7 ऐड कर देंगे, तो 7 ऐड करने पर यह संख्या जो है 11 का गुणज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 476 से विभाजित हो जाए। 476 5 अंकों की संख्या कितनी होती है, 5 अंकों की संख्या होती है 10,000 होती है। अगर हम 10,000 को 476 से भाग देंगे, 10,000 को 476 से भागा देंगे तो यह 2500/119 बराबर लमसम 21 टाइम जा रहा है। लमसम 21 टाइम जा रहा है, तो कहा गया है छोटी से छोटी संख्या। अगर हम 476 का हम लेते हैं 22वां गुणज, तो 22वां गुणज जब लेंगे हम तो यह 952, तो 2 आ जाएगा, 5 2 7 आ जाएगा, 9 5 14 के 4, 9 1 10, तो 10 472 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर 10 472 निकल के आ जाएगा, 10 472। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 70 96 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 9 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए संख्याओं का हम करते हैं योग। तो 9 9 कट जाएगा, तो 9 6 15 निकल के आ जाएगा, 9 6 15 निकल के 7 6 13 निकल के आ जाएगा, 7 6 13। 13 में क्या जोड़ दें हम जिससे 18, तो हम कहेंगे 5 जोड़ देने पर। तो यहाँ पर अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो 6 5 11, 6 5 11 निकल के आ जाए। तो क्या जोड़ने पर, तो विभाजित हो जाए, मतलब वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 70 96 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 9 से 9 कट जाएगा, तो उसके बाद 9 7 7 6 13, 7 6 13 निकल गया, 13 + 5 13 5 18। तो 5 जोड़ने पर यह संख्या जो है वह विभाजित हो जाएगी पूरा। 5 जोड़ने पर संख्या जो है 70 इतना विभाजित हो जाएगी। तो आंसर नंबर निकल गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है। शेषफल 1 आता है और भागफल को
5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, याद उसी संख्या को 65 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। तो यहाँ से हम 13 से विभाजित करने पर 13 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल 1 आ रहा है, और 5 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल 3 आ रहा है। तो यहाँ से हम 5 3 8 कर लेंगे। क्या करेंगे हम 5 3, एक ही संख्या उसको बार बार विभाजित किया जाता है, तो 5 3 8 हो जाएगा। तो यहाँ से 13 8 104, 104 प्लस 1, 13 8 104, 1 प्लस 105 आ जाएगा, 105 आ जाएगी वह संख्या। अगर 105 को हम 65 से भागा देंगे तो एक बार जाएगा, और यहाँ पर जो निकल के आ जाएगा वह 40 निकल के आ जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना निकल के 40 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की अधिकतम संख्या में वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त परिणाम 345 से विभाजित हो जाए, 345 से विभाजित हो जाए। 4 अंकों की अधिकतम संख्या 999 हो जाएगा, इसको हम 435 से 345 से भागा देने पर तो यह जाएगा लमसम, कितनी बार लमसम यह जाएगा, इसको जब भागा देंगे हम 345 999, तो यह 3 3 3 से काटेंगे, 3 3 3, इसको जब 3 से काटेंगे 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3, 15 3 45, 15 115। फिर इसको जब हम 3 से काटेंगे तो यह जाएगा, जब इसको हम 3 से काटेंगे, जब इसको 115 से काटेंगे लमसम यह जाएगा 28 बार। कितनी बार 28 बार जाएगा। तो 345 गुणे 28 कर देंगे हम, पहली लमसम जाएगा 27 बार। कितनी बार जाएगा 28 बार जाएगा, तो 28 कर देंगे इसका गुणा। तो 28 जब गुणा करेंगे इसको तो 96 60 आ रहा है, 96 60 निकल के आ रहा है। तो 96 60 में जब हम फिर से 345 जोड़ देंगे, 96 60 आ रहा है प्लस 345 जोड़ देंगे इसमें हम, तो यह निकल के आ जाएगा 10,005, 5 निकल के मतलब 10005 निकल के आ जाएगा। तो यह कहेंगे हम कितना जोड़ने पर, यहाँ से कितना जोड़ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं प्लस का 6 जोड़ने पर यह संख्या जो है 345 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यदि यक्स एक पूर्णांक हो तो यक्स क्यूब माइनस यक्स निम्नलिखित में से किस संख्या से सदैव विभाजित होगी। तो अगर यक्स एक पूर्णांक है तो यक्स माइनस 1 जो है यह किससे विभाजित होगी। यक्स पूर्णांक मतलब कि यक्स बराबर 1 2 3 4 5 रखने पर, पूर्णांक यही तो होता है 1 2 3 4 5। तो अगर हम यक्स क्यूब माइनस यक्स का मान बराबर 2 रखते हैं, अगर यहाँ पर 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 2 तो 6 आ जाएगा। अगर 3 रखते हैं तो 3 27 माइनस 3, तो 27 माइनस 3 24 आ जाएगा। अगर 4 रखते हैं तो 64 माइनस 4 बराबर, यहाँ पर 64 माइनस 4 करेंगे तो यह निकल के आ जाएगा 60। अगर 5 रखते हैं तो 125 माइनस 5 तो यह निकल गया 120। तो यह दो संख्या आ रही है, यह संख्या किससे विभाजित, सदैव यह 6 से विभाज्य होगी। सदैव संख्या किससे विभाजित, 6 से विभाज्य होगी, क्योंकि यह 6 का गुणनखंड ही आ रहा है, 6 का यह गुणनखंड ही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, शेषफल 2 आता है। जब n तदनुसार जब n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। तदनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर तो शेषफल कितना आएगा। अगर हम n को हम 2 से मतलब कि 5 से विभाजित करते हैं तो n स्क्वायर मतलब कि 2 आता है शेषफल, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 निकल के आ जाएगा। तो 4 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा शेषफल वह 4 निकल के आ जाएगा। कितना, 4 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी घन पूर्णांक को पी को 3 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, तो पी क्यूब को 3 से भाग देने पर कितना होगा। पी क्यूब को मतलब 8/3 करेंगे तो यह 3 दूनी 6 2 8, तो 2 निकल के आ जाएगा इसका शेषफल। नेक्स्ट, जब एक संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है, जब एक संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 होता है, या अन्य संख्या 8 से विभाजित है तो शेषफल 7 है। जब इन संख्याओं का योग मतलब कि इन दो संख्याओं का योग होता है तो 8 है, 8 से विभाजित किया जाता है मतलब कि, तो संख्या कितनी 7 और 3 आ रहा है, तो जो शेषफल आ रहा है उनको हम जोड़ देंगे।
3 और 7 कर देंगे, इनको 8 से विभाजित करेंगे तो 7 3 10/8 बराबर 2 निकल के आ जाएगा। तो शेषफल द्वारा विभाज्य होगा तो कितना आएगा, 2 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कुछ नियम अब देख लेते हैं। शुरू करने पहले क्या नियम है, फैक्टर। फैक्टर होता है, फैक्टर मतलब कि गुणनखंड। फैक्टर मतलब कि क्या करते हैं, गुणनखंड। गुणनखंड की बात करते हैं, जैसे टोटल नंबर फैक्टर, जैसे 6 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 6 का गुणनखंड कितना आएगा, 6 का गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 3 होता है, 2 की पावर n और 3 की पावर n। अगर हम टोटल फैक्टर की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर कितना आ जाएंगे, तो कहेंगे हम अगर 1 2 2 3 3 और 6 कितना हुआ, 6 आ जाएगा। टोटल फैक्टर कितने आ गए, टोटल फैक्टर 4 निकल के आ जाएंगे। 4 निकल के टोटल नंबर फैक्टर कितना, 4 निकल के आ जाएगा। तो हम इसको अगर इतना देर से हम देखें कि 1 2 मतलब पहले हम इसको वो निकाली गुणनखंड इसका किए, तो गुणनखंड देख रहे हैं कि या किससे किससे जाए, तो हम इसको ऐसे निकाले 1 2 3 4, मतलब इससे तो हमारा बहुत दूर है। इसको ना देखते तो हम एक यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है। क्या होता है, टोटल फैक्टर का फार्मूला यह होता है कि इसको हम पहले जो दिया गया है इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें। प्राइम फैक्टराइजेशन यही होता है 2 गुणे 3, जिसका जो एलसीएम है वह 1 होता है, वही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर वह संख्या जो स्वयं से विभाज्य हो या 1 से विभाज्य हो, जो स्वयं और 1 से विभाजित हो उसे प्राइम संख्या कहते हैं। तो प्राइम संख्या ये दोनों प्राइम संख्या ही हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है, तो 1 पावर 1 जोड़ देंगे और गुणे कर देंगे, इसमें भी 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ से जो निकल गया 1 1 1 2 और 2, 2 गुणे 2 करेंगे तो 4 निकल के आ जाएगा। इसमें कितने फैक्टर हैं टोटल नंबर फैक्टर, तो 4 फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि जैसे दिया रहता है कहीं पर, जो सबसे पहले संख्या दी रहती है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे 6 में है, 6 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 का स्क्वायर, 2 की पावर n और 3 की पावर 1, तो कैसे होगा, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 और 3 की पावर 0 3 की पावर n। अगर यहाँ से हम गुणा करेंगे, यहाँ इसका मान 1 आ जाएगा और इसका मान 1 आ जाएगा, इसका मान 2 आ जाएगा और इसका मान 3 आ जाएगा। अगर हम 1 लेते हैं तो यहाँ से अगर दोनों में हम गुणा करते हैं, इधर गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 का नम 1 और 3 का नम 3, फिर 2 से लेते हैं, 2 लेते हैं और इसमें गुणा करते हैं, इसमें 2 का नम 2 और 3 दूनी 6। तो यही हो गए इसके फैक्टर कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 फैक्टर हो जाएंगे। वैसे भी यहाँ पर भी आ रहा है, 2 इधर आ रहा है 2 इधर आ रहा है, तो 2 2 4, 4 निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। अगर इसमें हम प्रॉपर फैक्टर की बात करते हैं, प्रॉपर फैक्टर कितने हैं हमारे, तो प्रॉपर फैक्टर हम कहेंगे 1 2 3, 1 3 और 2, 1 3 2, ये प्रॉपर फैक्टर हैं, ये इसके प्रॉपर फैक्टर हैं, उचित फैक्टर। ऑड फैक्टर की बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम इसी में हम प्रीवियस में अगर इसमें हम ऑड फैक्टर की बात करेंगे, ऑड फैक्टर कितने ऑड फैक्टर हैं, कितने इवन फैक्टर हैं, कितने इवन फैक्टर हैं और कितने ऑड फैक्टर, कितने प्राइम फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर इसमें हम सब ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं कि दिया गया है कि ऑड फैक्टर, ऑड मतलब कि विषम अगर निकालना हो तो यहाँ से 2 हम छोड़ देंगे, 1 से गुणा करेंगे। अगर 1 यहाँ लेंगे और यहाँ पर कितना है 1 2 है, 2 लेंगे, इसको हम पूरा लेंगे, तो यहाँ से 1 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ से 2 निकल के आ जाएगा, 2 ही आएगा। और इधर हम इवन वाले में यहाँ से इसको लेंगे और इसको हम छोड़ देंगे, 1 वाला हम छोड़ देंगे, 2 लेंगे, 2 से अगर गुणा करेंगे किसी भी संख्या में तो वहाँ पर सम ही नहीं देगा वो, तो 2 मतलब 1 है और गुणे 1 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 ही आएगा। तो ऑड भी 2 है और इवन भी 2 हैं। प्राइम फैक्टर कितने हैं, प्राइम फैक्टर की बात करते हैं 1 और 1, 1 + 1 बराबर 2, 2 हमारे जो हैं वह प्राइम फैक्टर हैं। तो देख रहे हैं 3 और 2 मतलब प्राइम फैक्टर 3 और 2 ही है। देखते हैं बड़े क्वेश्चन से, जैसे 12 दिया गया है, 12 दिया गया, अगर हम 12 का अगर हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका, तो 12 का क्या होता है 4 गुणे 3, 4 गुणे 3, 4 का और लिखते हैं, 4 को 2 की पावर 2 लिखते हैं और 3 की पावर 1, तो यहाँ से निकाल लेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और इधर हो जाएगा 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। अगर इसमें हम
इवेंट फैक्टर की बात करते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसमें कितने हैं, तो टोटल नंबर फैक्टर इसमें कितने हैं, 2, 1, 2, 3, 3 तो यहाँ हो गए और 2 यहाँ हो गए, तो 3 गुणे 2 कर देंगे हम, 3 दूनी 6, तो हमसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 6 हो गए। और इवेंट फैक्टर कितने हैं, इवेंट फैक्टर और ऑड फैक्टर और प्राइम फैक्टर, अगर इवेंट फैक्टर की बात करते हैं तो सम संख्या यह कब देगी, जब यहाँ पर 2 की पावर मतलब 1 से गुणा न करके ये इसको लेंगे और इसको लेंगे, मतलब 1 लेंगे 2 लेंगे, तो 2 इधर से आ जाएगा, 2 गुणे इसमें तीनों आ जाएंगे, तो 2 गुणे 2 हैं, कितने हैं, 1 2 हैं, तो 2 गुणे 2 बराबर 4, 4 फैक्टर जो है हमारे वह इवन है। और ऑड कितने निकल जाएंगे, यहाँ पर 1 के गुणा होगा और इधर 2 का गुणा होगा, 1 गुणे 2, तो 1 गुणे 2 निकल के आएगा 2, 2 हमारे ऑड फैक्टर हैं और इवेंट फैक्टर 4 हैं, इवेंट फैक्टर 4 हैं और ऑड फैक्टर 2 हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा, प्राइम फैक्टर जो है इसकी पावर को जोड़ देंगे, दोनों की पावर को जोड़ देंगे, तो 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है, 2 1 3, तो 3 यहाँ से निकल जाएगा प्राइम फैक्टर। वैसे भी दे लेते हैं प्राइम फैक्टर कितने आ जाएंगे, प्राइम फैक्टर यहाँ पर 3 ही आएंगे, 3 ही आएंगे, क्योंकि नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, जैसे इवेंट फैक्टर सब हो गया इसमें। अब उसके बाद जैसे 144 का निकालना होगा हमको, 144 का, तो 144 का होता है 12 गुणे 12, 12 गुणे 12, 12 का क्या होता है, 12 का 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, तो यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, तो इधर जब निकालेंगे कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो इधर हो जाएगा 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। तो इसमें हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मतलब TNF निकालते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अगर हम इवेंट फैक्टर निकालते हैं EF निकालते हैं, अगर हम OF निकालते हैं, ऑड फैक्टर निकालते हैं, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, ऑड फैक्टर, इवेंट फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर और प्राइम फैक्टर PF। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो 4 है यहाँ पर, 4 में 1 जोड़ देंगे हम, 4 + 1 गुणे कर देंगे, गुणे 2 + 1, 2 + 1, तो 4 का नाम 4 1 5, 5 गुणे 3, 5 गुणे 3 मतलब टोटल फैक्टर 15 हो जाएंगे। इवेंट फैक्टर की बात करते हैं, इवेंट फैक्टर कब देगा ये संख्या, जब 2 इसको नहीं लेंगे हम और इसको लेंगे 1 2 3 4, 4 लेंगे और इधर हम पूरा लेंगे, 4 गुणे 3 मतलब 12 फैक्टर ऐसे हैं जो इवन हैं। ऑड फैक्टर की बात करते हैं तो ऑड फैक्टर यहाँ से 1 ले लेंगे और यहाँ पर तीनों ले लेंगे, तो 1 गुणे 3, तो 3 फैक्टर ऐसे हैं जो हमारे विषम हैं, विषम गुणनखंड कितने हैं, 3 हैं। अगर प्राइम फैक्टर की बात करते हैं, प्राइम फैक्टर या 4 है और या 2 है, 4 + 2 बराबर 6, 6 फैक्टर ऐसे हैं जो हमारे प्राइम हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंड हैं। अगर अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 6 हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन से बात करते हैं, 240 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 240 का हम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 240 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यह निकल के आएगा 12 दूना 24, 12 दूना 24, तो 12 गुणे 20, 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, और 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1, तो यहाँ से निकल के आएगा 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो यहाँ से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। हमसे क्या पूछा है, प्राइम अभाज्य गुणनखंड पूछा, तो इतना क्या लंबा निकालने की, तो 4 1 5 1 6, तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 6 निकल के आ जाएंगे, 6 निकल के आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड। नेक्स्ट 180 में अभाज्य गुणनखंडों की बात कीजिए, तो 6 गुणे 3, 6 3 18, तो 6 पंचे 30, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2, तो इसको भी 3 गुणे 2 लिखेंगे और गुणे 5 लिख देंगे, तो यहाँ से 3 की पावर 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 आ जाएगा, गुणे 5,
की पावर 1। तो प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड 2 1 2 2 4 1 5 5 निकल के आ जाएगा। अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 5 हैं, क्योंकि 2 + 2 + 1 मतलब जो पावर है उसी को हम सिंपली जोड़ लेते हैं, जो पावर है उसी को हम जोड़ लेते हैं, वही हमारा अभाज्य गुणनखंड है। 268 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, 268 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो 268 गुणे 268 मतलब कि 268 को जब निकालेंगे हम 268, जब इसको 4 से भागा देंगे तो 2 की पावर 2 और यहाँ पर निकल के आएगा 63, और 63 नहीं 62 निकल के आएगा, 62, ओ 62 नहीं, यहाँ पर निकल के आएगा। अगर हम भागा देंगे इससे कुछ भी निकल के आएगा, क्या निकल क्या फ़र्क देता है, मगर यहाँ पर 7 निकल के आएगा, 7 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं हम, अगर प्राइम अभाज्य गुणनखंडों को 2 और 1 3 आ जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। नेक्स्ट 5 की पावर 7 गुणे 4 की 21 की पावर 4 गुणे 10 की पावर 8 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर 7 है, यहाँ पर अगर इसको निकालेंगे 7 गुणे 3 आ जाएगा। 7 गुणे 3 मतलब कि 2 आएगा, मतलब 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस यहाँ पर 5 गुणे 2 निकालेंगे, 5 गुणे 2 मतलब 10 आएगा, तो 8 दूनी 16 निकल के आ जाएगा। तो 8 दूनी 16 24 हो जाएगा, 24 और 7 24 और 7 31 निकल के आ जाएगा। इसमें कितने 31 निकल के आ जाएंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। नेक्स्ट 20 की पावर 4 गुणे 7 की पावर 11 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालिए। 5 चौक 20 मतलब 5 चौक में मतलब 2 की पावर 4 2 की पावर 4 2 की पावर 2 2 की पावर 2 मतलब 4 दूनी 8 8 आ जाएगा। यहाँ से 8 + 4 + 11 8 4 12 12 11 12 और 11 करेंगे तो 23 निकल के आ जाएगा। कितना 23 निकल के आ जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की पावर 26 30 की पावर 26 क्रॉस 25 की पावर 51 25 की पावर 51 क्रॉस 12 की पावर 23 व्यंजक में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। अगर 30 को हम बात करें, 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 30 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 मतलब कि 26 तिहाई 26 गुणे 3 करेंगे प्लस यहाँ से करेंगे 5 50 25 मतलब कि 5 के स्क्वायर हो गया 51 दूना 2 2 एक नाम 2 और 5 दूनी 10 102 प्लस 23 यहाँ से जब इसको करेंगे तो 2 की पावर 2 और 3 2 की पावर 2 मतलब कि 23 गुणे 3 जब इसको फ्रेंड इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो इकाई के स्थान पर देख रहे हैं भिन्न भिन्न है, तो इकाई का हम स्थान लेकर पसंद करने के तो 6 × 18 8 आएगा यहाँ पर, प्लस 2 आएगा प्लस 3 × 9 आएगा। तो 9 2 11 करेंगे 1 आएगा और 8 1 9 9 इकाई का स्थान पर 9 आ रहा है तो कहेंगे 249 वाला आंसर निकल के आ जाएगा, 249 वाला आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की पावर 15 क्रॉस 22 की पावर 11 क्रॉस 15 की पावर 24 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालें। इसमें निकालेंगे तो यहाँ 3 निकल के आएगा, 15 3 45 प्लस यहाँ 2 आएगा 11 दूना 22 प्लस यहाँ पर कितना निकल 5 गुणे 3 निकल के आएगा, तो 2 आएगा तो 24 दूना 48 तो 45 प्लस 22 11 दूना 22 प्लस 24 दूना 48 तो 8 2 10 5 8 2 10 5 15 के 5 हासिल लावा 1 4 2 6 4 2 6 4 10 10 1 11 115 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर कितना निकल गया 115 गुणनखंड हैं अभाज्य गुणनखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की पावर 7 गुणे 22 की पावर 5 गुणे 34 की पावर 11 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो यहाँ से निकल के आएगा या 7 गुणे 3 प्लस 5 गुणे 2 प्लस 34 का हो जाएगा। यहाँ पर अगर 34 की बात करते हैं हम 17 दूना 34 17 दूना 34 मतलब कि 11 गुणे 2 22 7 3 21 प्लस 10 प्लस 22 तो 2 1 3 2 1 3 2 5 53 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आंसर कितना 53 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की पावर 333 और 7 की पावर है 222 गुणे 1 की पावर मतलब 8 की पावर इतना, तो यहाँ से निकल के आएगा। अगर इसको करेंगे तो 3 गुणे 2 करेंगे, 3 गुणे 2 मतलब 3 3 3 गुणे 2 प्लस 2 2 2 प्लस 8 2
लगे 3 आ जाएगा, तो 3 3 3 3, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, प्लस 222 प्लस 333। तो जब इसको जोड़ेंगे हम 6 3 6 2 6 2 8 8 3 11 के एक हासिल लावा 1, 3 3 2 5 5 5 6 5 11 1 12 के 2 हासिल लावा 1। तो देख रहे हैं यहाँ पर 2 ही है, तो इसलिए 12 12 21 और सॉल्व न करते हुए तो यहाँ पर क्या जाएगा 12 21 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 की पावर 20 गुणे 36 की पावर 31 गुणे 42 की पावर 13 गुणे 13 की पावर 21 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। तो इसमें हमको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, कितना निकल के आएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं इसको निकल सकते हैं हम 2 की कितना, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस 60 प्लस 62 प्लस 62 प्लस 39 प्लस 21, तो यहाँ निकल के आएगा 264। कितना निकल 264 निकल के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल के 264 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर 17 क्रॉस 6 की पावर 31 क्रॉस 7 की पावर 5 क्रॉस 5 की पावर 11 क्रॉस मतलब 10 की पावर 11 क्रॉस 11 की पावर 10 गुणे 21 की पावर 12 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर 17 आ जाएगा, 17 प्लस 31 में यहाँ पर 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 गुणे 2 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, तो 31 गुणे 2 धन 5 धन 2 मतलब 11 गुणे 2 प्लस 12 गुणे 2, क्योंकि यहाँ पर 7 गुणे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी उसी प्रकार यहाँ पर भी 5 गुणे 2 आ जाएगा। तो 17 प्लस 31 दूना 62 प्लस 5 प्लस 22 प्लस 12 दूना 24। जब इसको सबको जोड़ देंगे हम देख रहे हैं इकाई का अंक यहाँ पर भिन्न भिन्न है, तो इकाई के अंक से हमको स्थान बहुत ज़्यादा होगा। तो 4 2 6 6 आएगा, 6 5 11 6 5 11 1 ले लेंगे हम, तो 2 1 3 3 7 3 10, तो मतलब 0 आएगा अंत में, तो 140 आएगा। कितना आएगा 140 निकल के आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया फ्रेंड्स, ज्ञात करना। दो संख्याओं का गुणनफल 288 है, यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है। उनका योग करेंगे x प्लस वाई करेंगे और उनका अंतर करेंगे x माइनस वाई। कहा गया 32 अधिक है, 32 कौन अधिक है, a अधिक है, तो इसमें से इसको घटा दिए हम। तो जब इसमें से इसको हम घटा दिए तो यहाँ से निकल के आएगा x से कट जाएगा और y बचेगा, 2y बराबर 32। तो छोटी संख्या यही तो है y, तो y बराबर निकल गया 16, तो 16 निकल के आ गया आंसर। नेक्स्ट, दो संख्याओं का गुणनफल 768 है, यदि उनका योग उनके अंतर से 48 अधिक है तो छोटी संख्या बताइए। छोटी संख्या निकालिए, 48 का भागे 2 कर देंगे, तो यहाँ से निकल के आ गया 24 हो जाएगा छोटी संख्या, वही तो पिछली वाली में किए थे। जब एक संख्या को 136 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 36 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 36 को 17 से भाग देंगे हम सिंपली, तो 17 दूना 34 17 दूना 34 2 36, तो 2 निकल के आएगा इसका शेषफल। कितना निकल गया, 2 निकल के आ जाएगा उसका रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक संख्या को 280 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 115 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 35 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, तो 35 पंचे 105, 115 को जब 35 से भाग देंगे हम तो यहाँ से 35 पंचे 105 और 10 शेषफल इसका निकल के आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब x को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है, यदि 2x को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, 2x मतलब 4 का गुणा, 4 दूनी 8, 8 को 6 से भाग देंगे तो शेषफल 2 प्राप्त होगा, शेषफल 2 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करने से पहले हम कुछ अब फार्मूला याद कर लेते हैं, मतलब कि कुछ सूत्र देखते हैं, कुछ सूत्र हम देखेंगे। अब शेषफल प्रमेय मतलब कि रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय निकालने के लिए, जैसे 3 को अगर हम 5 से भागा देंगे, 3 को हम 5 से भागा देंगे तो यहाँ पर शेषफल क्या निकालने की संभावना है, तो हम कहेंगे यहाँ पर रिमाइंडर जो आएगा एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा।
तो प्लस में क्या आएगा, माइनस में क्या आएगा, तो प्लस में कहेंगे प्लस में 3 आएगा, प्लस में 3 आएगा और माइनस में माइनस का 2 आएगा। 5 3 में से मतलब 5 3 2 5 मतलब कि ऐसा करेंगे कि 5 में से हम 3 को घटाएंगे तो कितना 2 निकल के आएगा, माइनस का 2 निकल के आएगा। एक प्लस देता है वैल्यू और एक माइनस वैल्यू देता है। इसी प्रकार से अगर हम 1/5 को 1/5 का अगर हम 1/5 को हम भाग देते हैं, मतलब 1 को 5 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आने की संभावना है, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में। क्या क्या आएगा यहाँ पर, अगर रिमाइंडर की बात करते हैं तो रिमाइंडर एक आएगा प्लस में, और माइनस में माइनस का 4 निकल के आ जाएगा, माइनस में माइनस का 4 निकल के आ जाएगा। अगर इस प्रकार से हम 10 को 7 से भाग देते हैं तो यह कितनी बार जाएगा, यह भाग देते हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर निकल के आएगा। तब 7 को 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा रिमाइंडर। फिर रिमाइंडर को हम 3 से भाग देंगे, अब कितना आएगा यहाँ पर, एक प्लस में एक माइनस में आएगा, प्लस में 3 आएगा, माइनस में 4 आएगा, प्लस में 3 माइनस में 4 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 13 को 9 से भाग देते हैं तो 9 का 9 9 4 13, तो 4/9 4/9। तो यहाँ से रिमाइंडर जो निकल के आएगा, एक प्लस में एक माइनस में, प्लस में 4 आएगा और माइनस में 5 आएगा। अब धीरे धीरे आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, मतलब हो जाता होगा कि रिमाइंडर कैसे आता है। रिमाइंडर एक प्लस में आता है, एक माइनस में आता है, मतलब कि अगर प्लस में आता है तो उसमें क्या जोड़ दें हम जिससे वह 9 हो जाए। तो प्लस में अगर 4 आता है तो इसमें हम क्या जोड़ दें कि आप 9 हो जाए, तो हम कहेंगे 5 जोड़ देंगे तो 5 वहाँ जो आएगा वह माइनस में होगा, वह माइनस में होगा। तो अगर हम 27 से निकालते हैं, 27/6, जैसे हम 27/6 निकालते हैं तो अब इसको हम और सरल कर देंगे, इसको हम 3 से भागा देते हैं, 3 से भागा देंगे तो यह जाएगा 9 3 27 और 3 दूनी 6, 2 बार 9/2, मतलब कि यह चला जाएगा 2 दूनी 4, मतलब 4 दूनी 8, तो 4 चला जाएगा, 1 बचेगा 1/2। तो यहाँ से जो रिमाइंडर निकल के आ जाएगा वह प्लस का 1 निकल के आ जाएगा, प्लस का 1 निकल के आ जाएगा। तो रिमाइंडर प्लस का 1 निकल गया, मगर ये देख रहे हैं यहाँ पर हम 3 से काटे हैं, 3 से हमने काटा है, तो यहाँ पर भी हमको 3 से काटा पीटिया करने पड़ेगा, तो 3 निकलना 3, तो रिमाइंडर आप कितना 3 निकल के आ जाएगा। यही हो जाएगा इसका सही आंसर। सही आंसर क्या निकल के 3 आ जाएगा। अगर कहीं दिया रहता है, जैसे कहीं अगर दिया है 1098 गुणे 1376 गुणे 1989 गुणे 1725, और इसको भाग करने के लिए क्या गया है 10 से, तो इसमें रिमाइंडर कितना निकल के आ जाएगा, रिमाइंडर कितना निकल जाएगा। तो रिमाइंडर हम देख रहे हैं यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर कितना है 5 है, और यहाँ पर देख रहे हैं इसके बाद यहाँ पर अगर सम संख्या है तो गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, तो रिमाइंडर इसमें कितना आएगा 0 ही आएगा। सिंपली इसको ज़्यादा सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर देख रहे हैं यूनिट डिजिट पर 5 है और यहाँ पर भी यूनिट डिजिट पर 2 है, मतलब सम संख्या है। अगर इन दोनों का अगर हम गुणा करते हैं, कुछ भी रिमाइंडर आता है, अगर हम गुणा करते हैं इन दोनों का तो अंत में क्या आएगा 0 ही आएगा, अंत में क्या आएगा 0 ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर रिमाइंडर जो आएगा वह 0 ही आएगा। जब 10 को हम 10 को चाहे जिस भी अगर ऊपर 0 आ गया अनंत पर, तो वहाँ पर ये पूरी चली जाएगी, तो कहेंगे यहाँ पर ये पूरी चली जाएगी, तो रिमाइंडर जो निकल के आएगा वह 0 निकल के आ जाएगा, रिमाइंडर 0 निकल के आ जाएगा। यहाँ से बात करते हैं, हमेशा जो है हमेशा हम मतलब कि जो हमारा अट्रैक्शन रहेगा वह हमेशा किस पर रहेगा, हमारा अट्रैक्शन जो रहेगा अगर इसको भाग देते हैं अगर यहाँ पर, तो यह जा रहा है प्लस का माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 निकल के आएगा। अगर प्लस की बात करें प्लस का 8 आ जाएगा। तो हमारा अट्रैक्शन जो है तो हमारा हमेशा जो अट्रैक्शन रहेगा वह छोटे से छोटे रिमाइंडर पर रहेगा, छोटे से छोटे रिमाइंडर पर रहेगा, ना कि बड़े रिमाइंडर पर आएगा। बड़ा रिमाइंडर हम नहीं लेंगे, हम छोटा से छोटा रिमाइंडर लेने की कोशिश करेंगे, चाहे वह प्लस में हो या चाहे वह माइनस में हो, चाहे वह प्लस में हो या चाहे वह माइनस में हो। अगर इसी का हम भाग दें, जैसे 1097 गुणे 1578 गुणे 1793 गुणे 1163, भागे दिया गया है 5। अगर इसको हम 5 से भागा देंगे, जब इसको 5 से हम भागा देंगे तो यहाँ पर प्लस का 2 निकल के आएगा, माइनस का 3 आएगा, मगर हम माइनस का 3 नहीं लेंगे। जब इसको हम भाग देंगे 5 से तो इसको यहाँ पर आएगा माइनस का 2 निकल के आ जाएगा। अब इसको भाग देंगे तो यहाँ पर भी प्लस का 2 निकल के आएगा, या माइनस का 2 करते हैं, माइनस का 2, इसको भी माइनस का 2 निकल के आएगा।
तो यहाँ से जो निकल के आएगा माइनस गुणे माइनस, माइनस से निकल के आएगा तो 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16/5, 16 माइनस 16/5, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 5 3 15 माइनस का 1/5, तो एक आ जाएगा माइनस का 1 और एक आ जाएगा प्लस का 4, एक आएगा माइनस का 4 1 और प्लस का माइनस का प्लस का 4 और एक माइनस का 1। नेक्स्ट, अगर कहीं पर दिया रहता है फ्रेंड्स, जैसे एल्जेब्रिक फार्मूला a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर यहाँ पर n बराबर ऑड है, n बराबर विषम है, तो हम कहेंगे यह a प्लस b से विभाज्य होगी। अगर नंबर सेकंड, अगर a की पावर n दिया गया है प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n, अगर ऐसा दिया रहता है तो हम कहेंगे यह a प्लस b प्लस c प्लस d से विभाज्य होगी, या a प्लस b प्लस c प्लस d से विभाज्य होगी। अगर a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n है, तो हम कहेंगे यह जो है a प्लस b प्लस c प्लस d से विभाज्य होगी, चाहे सम हो ये n चाहे विषम हो। अगर a की पावर n माइनस b की पावर n अगर यह है, तो n बराबर अगर दिया गया है इवन, n बराबर इवन दिया गया है, मतलब सम दिया गया है, तो यह कहेंगे हम यह a माइनस b और a प्लस b, तो यह दोनों से विभाज्य होगी, अगर दिया गया है a की पावर n, नंबर 4 है, a की पावर n प्लस a की पावर n माइनस b की पावर n और n बराबर यहाँ पर दिया गया ऑड, n बराबर दिया गया ऑड मतलब विषम, n बराबर विषम दिया गया है, तो हम कहेंगे यह a माइनस b से विभाज्य होगी। इससे a माइनस b से विभाज्य होगी, a माइनस b से विभाज्य होगी। जैसे अब प्रश्न पे देखते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया गया रहता है 7 की पावर 82 प्लस 3 की पावर 41, 3 की पावर 41 किससे विभाज्य है, तो यह किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य है, तो यह किससे विभाज्य है फ्रेंड्स, तो हम कहेंगे यह जो है दोनों की पावर पहले हम सेम करेंगे, दोनों की पावर क्या करेंगे, दोनों की पावर को हम पहले सेम करेंगे, तो 7 का स्क्वायर करेंगे गुणे 41, यहाँ पर भी हो जाएगा 41 दूना 82, 41 दूना 82, तो यहाँ पर 3 की पावर 41 हो जाएगा, तो यहाँ पर 49 की पावर 41 प्लस 3 की पावर 41। अगर देखेंगे n ऑड है, अनऑड है, तो दोनों नंबर आपस में जुड़ जाते हैं, तो 9 3 12, तो 52 आ जाएगा इसका आंसर, क्या आ जाएगा 52 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर 2 की पावर अगर 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97, तो ये इसका मान क्या आ जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पर जो पावर है वह पावर ऑड है, मतलब कि ऑड है, और यहाँ पर बीच में ऑपरेशन जो है वह जोड़ का है, तो हम कहेंगे ऑड मतलब विषम, तो जो इसका आंसर निकलेगा वह इन दोनों संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा 127 प्लस 97, तो यहाँ से 7 7 14 के 4 हासिल लावा 1, और 9 2 11 1 12 के 2 हासिल लावा 1, तो 1 1 2, तो 224 निकल के आ जाएगा इसका आंसर। कितना निकलेगा, 224 निकल के आ जाएगा इसका आंसर। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर शेषफल प्रमेय हम बात कर रहे हैं, तो शेषफल प्रमेय अगर दिया गया कहीं पर 11 की पावर 143, 11 की पावर 143 को 9 से हम जब भाग देंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, तो हमेशा हम कम से कम की तलाश रहते हैं। अगर 9 को हम 11 से भागा देंगे
11 को हम जब 9 से भागा देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा -2, -2 की पावर 143 बटे 9, 143 बटे 9। तो यहाँ सॉरी -2 नहीं +2 आएगा, +2 निकल के आएगा 143। अगर हम 2 की पावर 3 रख देते हैं, 2 की पावर 3 को अगर हम रखते हैं तो यहाँ से 43 गुणे 2 की पावर 2 करते हैं तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। अगर इसको 8 है, यहाँ पर क्या है 8 है, 8 - 1 मतलब अगर इसका मान कितना आएगा यहाँ पर और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 2 की 8 आ जाएगा, 8 की पावर 43 गुणे 2 की पावर 2 बटा 9। जब इसको और सॉल्व करते हैं हम तो यहाँ 1 कम है, -1 की पावर अगर सम है, -1 की पावर अगर सम है, अगर विषम सम है तो यहाँ पर -1 आएगा। अगर विषम है तो अगर विषम है तो -1 आएगा, अगर सम है तो प्लस में 1 आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह विषम है तो विषम गुणे 4 करेंगे बटे 9, तो -4 बटे 9, तो 1 आएगा -4 रिमाइंडर और 1 आएगा प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जैसे है क्वेश्चन 4 की पावर 1000, 4 की पावर 100 बटा 7। अगर इसको हम भाग देते हैं तो यह जाएगा 7 जाएगा 4, 7 को जब 4 से भागा देंगे तो इसको कहेंगे हम 2 की पावर 200 बटे 7 बराबर 2 की पावर 3 और पावर 66 गुणे 2 की पावर 2 और बटे 7 कर देंगे इसको हम। तो सिंपली यहाँ से हो जाएगा 4 गुणे 1 बटे 7, 4 गुणे 1 यहाँ से हो जाएगा 8, 8 मतलब 1 प्लस के अगर 1 है तो इसकी पावर 1 कर देंगे तो 6, या सम है तो यहाँ पर 1 ही आएगा, तो 4 गुणे 1 बटा 7 तो बराबर 4 ही, प्लस में 4 आ जाएगा और 1 माइनस में माइनस का 3 आ जाएगा। तो हमको जो तलाश रहती है वह तलाश रहती है रिमाइंडर 1 की, मतलब वहाँ पर अगर रिमाइंडर +1 आता है, अगर रिमाइंडर -1 आता है तो हमको तलाश रहती है +1 की और -1 की लाने की, क्योंकि +1 की पावर अगर यह रखते हैं तो वह सम आएगा, अगर -1 रखते हैं पावर को, अगर माइनस की पावर यह रखते हैं तो अभी वहाँ पर अगर ऑड है तब तो वही -1 आएगा, अगर सम है तो प्लस में 1 आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेट थ्योरम की। तो फॉर्मेट थ्योरम क्या होती है? फॉर्मेट थ्योरम की बात करते हैं। फॉर्मेट थ्योरम जैसे n की पावर p-1 बटे p अगर बराबर इतना है तो इसका रिमाइंडर जो निकल के आएगा रिमाइंडर प्लस का 1 देगा, यह रिमाइंडर प्लस का 1 देगा। वेयर बात करते हैं जहाँ p बराबर है प्राइम नंबर, p बराबर हमारा क्या है? प्राइम नंबर होता है, p बराबर प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ से अगर p इस फार्मूले को हम याद करने n की पावर p-1 बटे p है तो यह रिमाइंडर 1 ही देगा। तो n बराबर क्या है? n बराबर नंबर है कोई, n बराबर कोई नंबर है। तो यहाँ से हो जाएगा, अगर हम इसको बात करते हैं और तो अगर 7 की पावर 82 है बटे 11 दिया गया है, जैसे क्वेश्चन में 7 की पावर 82 और बटे 11 दिया गया है तो इसको हम कैसे भाग करेंगे? इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे अगर 7 की पावर को हम स्क्वायर कर दें और गुणे 7 की पावर 80 लिख दें बटे 11 कर देते हैं, तो यह हो जाएगा 7 की पावर 2, 7 की पावर यहाँ से स्क्वायर निकल के आएगा और 80 को हम क्या लिख सकते हैं? 80 को हम लिख देंगे 7 की पावर गुणे 7 की पावर 8 और 10 को क्या लिखेंगे? 11 - 1 बटे 11 इसको हम अलग कर देंगे। तो यहाँ से अगर इसका मान देखेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर p है, यहाँ पर a जो है प्राइम नंबर है बटे -11, तो इसका मान 1 आ जाएगा। और यहाँ से 49 बटे 11, अगर 49 बटे 11 करते हैं तो 7 सते 11 चौक 44, 44 5 49, 5 बटे 11, तो 5 बटे 11 मतलब प्लस में 1 5 आएगा और 1 माइनस में 6 आएगा। रिमाइंडर कितना निकले? प्लस में 5 और माइनस में 6। तो प्लस वाला हम ज़्यादा वो रखते हैं वैल्यू कि जो कम आता है तो प्लस का 5 आ जाएगा इसका आंसर, प्लस का 5 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन 5 की पावर 197
बटे 13 से अगर इसको भाग देते हैं हम, तब यहाँ पर रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 16 और 12 गुणे 5 की पावर 5 बटे 13। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यह 5 की पावर 5 आ जाएगा बटे 13 निकल के आ जाएगा। 5 की पावर 5, इसका मान तो 1 हो जाएगा, मगर 5 की पावर 5 करेंगे तो 125 निकल के आ जाएगा। 5 की पावर 5 सॉरी 125 नहीं 1225 निकल के आएगा। कितना, 125 बटे 13 गुणे 25 बटे 13। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर देखेंगे हम तो यह प्लस का 5 निकल के आएगा बटे 13, तो जो रिमाइंडर निकल के आएगा वह प्लस का 5 आ जाएगा, रिमाइंडर प्लस का 5 निकल के आ जाएगा। अगर अगला थ्योरम की बात करते हैं, नेक्स्ट थ्योरम, तो नेक्स्ट थ्योरम है विल्सन थ्योरम। अगर विल्सन थ्योरम की हम बात करते हैं, विल्सन थ्योरम, विल्सन थ्योरम की बात करते हैं। विल्सन थ्योरम क्या होता है, p-1 बटे p-1 फैक्टोरियल बटे p। अगर p क्या है वहाँ पर, वेयर p इज प्राइम नंबर, p हमारा क्या है, p हमारा प्राइम नंबर है। तो यहाँ से देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल 6 फैक्टोरियल बटे 7। अगर 6 फैक्टोरियल की बात करते हैं, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यह होता है 6 फैक्टोरियल बटे 7। अगर हम 6 फैक्टोरियल इससे अगर गुणा करते हैं, 6 पंचे 30, 4 3 12 दूना 24, 24 गुणे 30 करते हैं तो 12, 24 गुणे 30, 6 पंचे 30 गुणे 4 3 12 दूना 24, 12 दूना 24, तो 24 गुणे अगर 30 करते हैं हम बटे 7 करते हैं, तो यहाँ से निकल के अगर इसको भाग देते हैं हम, तो यह निकल के आएगा 7 चौक 28, मतलब प्लस का 2 देगा, और ए 7 त्रिक 21, मतलब ए प्लस का 2 देगा, ए प्लस का 3 देगा, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस का 6 बटा 7, 6 बटा 7। तो यहाँ से जो रिमाइंडर निकल के आएगा वह माइनस का 1 निकल के आ जाएगा, निकल के माइनस का 1 निकल के आ जाएगा। तो इसका मान जो हो जाएगा p-1 फैक्टोरियल बटे p, तो इसका मान निकल के आ जाएगा माइनस का 1। इसका मान क्या निकल गया, माइनस का 1। हमको पता नहीं था इसलिए हमने यहाँ से ज्ञात किया p-1 फैक्टोरियल और बटे p है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से माइनस का 1 दे रहा है, तो माइनस का 1 इसका मान निकल के आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन में दिया रहता है, क्वेश्चन तो हम देख ही लिए हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे 12 फैक्टोरियल प्लस 1 बटे 13। तो यहाँ से देख रहे हैं कि यह इसका p-1, यह है p-1 बटे p, और धन में 1 लिखा गया है। इसका मान तो यही तो लिखा गया ये वाला, तो इसका मान निकल के आएगा, क्या निकल गया इसका मान निकल के आएगा माइनस का 1 और प्लस का 1, तो यहाँ से निकल के आएगा 0। क्या निकल गया, यह कितना देगा रिमाइंडर, यह रिमाइंडर 0 देगा, रिमाइंडर 0 निकल। अब क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 78 है, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 निम्न में से किससे विभाजित है, यह किससे विभाजित है। तो 4 की पावर 61 हम ले लेंगे कॉमन, तो 4 की पावर 61 ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 16, और यहाँ बच जाएगा ये 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 मतलब 64। तो जब इन सभी को हम ऐड कर लेंगे, 4 की पावर 61 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 6 4 10, 10 4 14, 14 1 15, 15 के 5, 6 1 7, 7 1 8, 8 85 हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं 85 यहाँ है और यहाँ पर 61 है, 85 और 61। यहाँ से 5 का 1 गुणनखंड आ जाएगा, 5 का 1 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। और यहाँ से देख रहे हैं यहाँ 4 की पावर 61 है, मतलब यहाँ पर 2 है, यहाँ सम संख्या होगी। तो अगर सम संख्या को अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो यह रिमाइंडर हमेशा 0 ही देगा, रिमाइंडर हमेशा 0 ही देगा, मतलब यह 10 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 विभाजित है। तो यहाँ से हम 3 की पावर 25 हम ले लेंगे कॉमन। अगर 3 की पावर 25 लेते तो यहाँ बचेगा 1 और 3 की पावर 3 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, मतलब 9 बच जाएगा, और इधर बच जाएगा 3 की पावर 3 मतलब 27। जब इन सबको ऐड कर लेंगे 7 9 7 16, 16 और 3, 16 3 बचेगा 19, 19 1 20, 20 के 0 हर से अलावा 1, तो 2 1 2 2 4, तो 40 हो जाएगा, गुणे 3 की पावर 25, गुणे 3 की पावर 25 हो जाएगा। जब इसको हम गुणा करेंगे 3 की पावर 25 मतलब 3 से गुणा करेंगे
तो यहाँ पर 0 आ रहा है, तो मतलब 3 है और एक 0 है, तो जो आएगा वह 30 का गुणज ही आएगा। कितने का? 30 का गुणज ही निकल के आएगा, मतलब वह संख्या 30 से विभाजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर 8 पल गुणे 2 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 5 के कितने गुणक सम हैं? कितने गुणक सम संख्याएं हैं? तो हमको बताना सम संख्याएं कितने गुणक हैं इसके। तो यहाँ से 2 की पावर 8 है और गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 5। अगर हम इसको लिखते हैं 2 की पावर 8 को, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 और लिखते हैं, फिर इसके बाद 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, और इसको क्या लिखते हैं? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, और इसको क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, 7 की पावर 5। तो यहाँ से देख रहे हैं ये सभी यहाँ से निकल के, अगर सम गुणनखंडों की बात करते हैं, अगर सम गुणनखंडों की बात, तो यहाँ से हम 2 नहीं लेंगे, 2 की पावर 0 को हम नहीं लेंगे, बाकी ये 8 को हम लेंगे। यहाँ से 8 आ जाएगा, 8 गुणे ये है 3, 8 गुणे 3, और इधर है 1 2 3 4, और ये 4, इधर 5 1 6, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सबको गुणा करते हैं 6 चौक 24 और 8 3 24, 24 गुणे 24 करते हैं, 24 गुणे 24 करते हैं, तो यह आ जाएगा 576। कितना जगह? 576 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो सम संख्या कितनी है? 576 इसकी सम संख्याएं हैं। नेक्स्ट है 100 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 100 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो 100 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या आ जाएगी? अगर इसको लिखेंगे तो 25 गुणे 4, तो 25 को 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2, तो यहाँ से ये निकल के आएगा 5 की पावर 0, 5 की पावर n, 5 की पावर 2, इधर 2 की पावर 0, ये निकलेगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। तो यहाँ से देख रहे हैं, अगर इसको हम विषम गुणनखंडों की बात करते हैं, विषम गुणनखंडों में, तो ये सम वाला हम नहीं लेंगे, सम वाला हम नहीं लेंगे, सॉरी यहाँ से 5 का नहीं, हम इसका सम वाला नहीं लेंगे, मतलब सम वाला 2 का हम नहीं लेंगे, 2 पार्ट, मतलब 2 का सिर्फ हम 1 ही लेंगे, क्योंकि अगर सम संख्या से गुणा करते हैं तो सम ही निकल के आएगा। तो यहाँ से 1 गुणे 3, 1 गुणे 3 बराबर 3। विषम संख्या कितनी आ जाएगी? 3 निकल के आ जाएगी विषम गुणनखंडों की संख्या। अगर सम पूछता है इवन, तो इवन गुणनखंडों की संख्या 2 लेंगे और गुणे 3 बराबर 6, 6 हो जाएगा विषम गुणनखंडों की संख्या, सॉरी सम गुणनखंडों की संख्या। अगर टोटल पूछ लेता है कि टोटल गुणनखंडों की संख्या, तो 3 गुणे 3 बराबर 6, 3 गुणे 3 बराबर 9, 9 हो जाएगी टोटल गुणनखंडों की संख्या। नेक्स्ट 2450 में विषम गुणनखंडों की संख्या है। 2450 में विषम गुणनखंडों की संख्या बताने की कितना होगा? तो 2450 का अगर हम इसको 10 से भाग देंगे तो 245 और 10, तो 10 का क्या आ जाएगा? 5 की पावर 1 और 2 की पावर 1, और 245 को जब भागा देंगे हम 5 से, तो यहाँ 5 की पावर 1 आ जाएगा और 49 आ जाएगा। 49 को 7 की पावर 2 लिखते हैं, तो 7 की पावर 2 इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी है, तो विषम गुणनखंडों की संख्या 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1, मतलब 2 की पावर 0 लेंगे हम, यहाँ पर 1 ले लेंगे, और 5 की पावर यहाँ पर 2 है तो 3 ले लेंगे, गुणे 7 की पावर 2 है तो 3 ले लेंगे, 3 त्रिका 9, विषम गुणनखंडों की संख्या 9 आ गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 गुणे 33, 22 गुणे 33 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? 22 गुणे 33 को 9 से हम विभाजित कर रहे हैं, तो यहाँ से 9 दूनी 18 निकल के आ जाएगा। कितना? 9 दूनी 18, 4 22, प्लस का 4 आ जाएगा, और यहाँ से 9 3 27, 9 चौक 36, माइनस का 3, तो प्लस का 4 माइनस का 3 अगर करेंगे गुणा, तो 4 3 12, माइनस का 12 आ जाएगा बटे 9, तो 9 3 12, 9 3 12, मतलब माइनस का 3 देगा ये आंसर, माइनस का 3 देगा और प्लस का 6 देगा, तो आंसर क्या निकल गया? प्लस का 6 निकल के आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 53 गुणे 74 को 20 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा? 53 गुणे 74 को हम सिंपली 20 से हम डिवाइड कर देंगे। जब 20 से डिवाइड करेंगे तो यह निकल के 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60। अब 60 में 7 माइनस का 7 आ जाएगा,
और इसको करेंगे 20 3 60 मतलब प्लस का 14 मतलब यस कर दे माइनस का 6 माइनस का 6 7 6 42 माइनस का 42 बटे 20। अगर देखेंगे तो माइनस का 2 और प्लस का 18 माइनस का 2 और प्लस का 18 निकल के आ जाएगा। माइनस का 2 और प्लस का 18 मतलब प्लस का 2 कर दें या तो शेषफल कितना निकल गया, प्लस का 2 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न 85 नंबर है। जब 128 प्लस 102 को 11 से विभाजित किया था तो शेषफल क्या आ जाएगा। 128 प्लस 102 को 11 से हम विभाजित कर रहे हैं, तो 11 से विभाजित करेंगे तो 128 बटे 11 प्लस 102 बटे 11, तो यहाँ से काट देंगे तो हम तो 11 में 121 और प्लस 7 करेंगे तो 128 आ जाएगा। प्लस 7 ये ज़्यादा है और 11 9 या 99, तो 99 9 3 12 प्लस का 3 आ जाएगा, तो 7 और 3 10 आ जाएगा। 10 को 11 से भाग देंगे तो माइनस का 1 निकल के आ जाएगा। क्या निकल गया, माइनस का 1 निकल के आ जाएगा। तो रिमाइंडर माइनस का 1 निकल गया और प्लस का 10 निकल गया, तो प्लस का 10 हम ले लेंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 342 574 और 432 को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल बताना है, शेषफल क्या निकल के आएगा। तो 342 प्लस 574 प्लस 432 को 16 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या निकल गया। सिंपली हम इसको फ्रेंड्स हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 474 इसको भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं कि 35 की पावर 40 35 की पावर 40 बटे 11 35 की पावर 40 बटे 11। अब 35 को हम क्या लिखेंगे, 35 की पावर हम लिख देंगे 4 और यहाँ पर 10 बटे 11, क्योंकि यहाँ पर p माइनस 1 होता है और यहाँ p होता है, तो क्या होता है इसका मान प्लस का 1 होता है, तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 39 की पावर 14 बटे 7 39 की पावर 14 बटे 7, तो 39 की पावर 14 बटे 7 39 की पावर 14 बटे 7, तो इसको हम लिख देंगे 39 की पावर 2 की पावर 6 बटे 7 और गुणे में 39 के स्क्वायर बटे 7। इसका मान तो 1 आ जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इसका मान क्या आ जाएगा 39 गुणे 39 गुणे 39 बटा 7। तो 7 का अगर हम 39 से भाग देंगे मतलब कि तो 7 6 42 42 माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 की पावर 2, तो यहाँ बटे 7 प्लस में क्या आएगा, प्लस में 3 आ जाएगा, प्लस में 3 3 का 9 बटे 2 9 बटे 7, तो 9 बटे 7 मतलब प्लस का 2 निकल के आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 की पावर 19 प्लस 2 बटे 6 का शेषफल ज्ञात करें। 7 की पावर 19 बटे 2, तो 7 की पावर 19 को हम लिख सकते हैं 7 की पावर 19 प्लस का 2 बटे 6। जब इसको भागा देंगे हम तो 7 की पावर 19 बटे 6 को इसका मान हो जाएगा 1, इसका मान क्या हो जाएगा 1 निकल के जाएगा, 1 प्लस 2 बराबर 1 प्लस 2 बराबर 3 निकल के जाएगा इसका रिमाइंडर कितना निकल 3 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 की पावर 19 बटे 33 का शेषफल ज्ञात करें। 4 की पावर 19 बटे 33, तो 4 की पावर 19 बटे 33 है, तो 2 की पावर हम लिख सकते हैं 38, 2 की पावर 38 बटे 33, तो 2 की पावर 38 अगर हम इसको 2 की पावर 32 के नज़दीक लेकर जाते हैं तो 2 की पावर क्या लिखेंगे 5 की पावर 7 गुणे 2 की पावर 3 बटे 33 हम सिंपली लिख सकते हैं 2 की पावर 32 2 की पावर 32 लिख देंगे, 2 की पावर 32 गुणे 2 की पावर 3 बटे 33, तो यहाँ से 32 क्या होगा 32 मतलब 33 माइनस 1 33 माइनस 1, तो इसका मान 1 ही हो जाएगा, 1 गुणे 2 की पावर 3 बटे 33, तो 2 की पावर 3 मतलब 8 बटे 33, तो इसका जो शेषफल आ जाएगा वह 8 निकल के आ जाएगा, प्लस का 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 की पावर 136 12 की पावर 135 है, 12 की पावर 135 बटे 7 मतलब 7 को सब विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या निकल के आएगा। तो 7 से इसको विभाजित करेंगे हम तो यहाँ से निकल के आएगा, हम देख रहे हैं कि यह निकल के आएगा 12 की पावर हम लिख सकते हैं 22 की पावर 6 बटे 7 और गुणे में क्या लिखा 12 की पावर 3 बच जाएगा, 12 की पावर 3 बचे, इसका मान तो 1 आ गया और इसका मान 12 की पावर 3 बटे 7, तो 12 की पावर 3 को अगर लिख सकते हैं तो 7 दूनी 14
मतलब कि 14 माइनस का 2 की पावर 3 बटे 7, तो माइनस का 2 मतलब कि 8 की पावर 7, मतलब कि माइनस का, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा प्लस में माइनस में 1 निकल गया और प्लस में 6 निकल के आ जाएगा, तो प्लस में 6 इसका सही जवाब हो जाएगा। रिमाइंडर कितने का, प्लस का 6 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 16 की पावर 512 को 31 से भाग दिया था, 16 की पावर 512 को 31 से भाग देते हैं हम, तो रिमाइंडर क्या निकल के आएगा। तो यहाँ से शेषफल देख लेते हैं। शेषफल क्या निकल गया, 16 की पावर 17 की पावर 30, 17 की पावर 30, और यहाँ से 1/31 है तो इसका मान तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 16 की पावर 2 बचे 31/31। तो यहाँ से अगर देख लेते हैं 16 की पावर 16 गुणे 16/31, तो इधर निकलेगा 256। 256 को जब 31 से भागा देंगे हम, तो यहाँ से निकल जाएगा प्लस का 48, प्लस का 48/31, प्लस का कितना निकलेगा, प्लस का 8 निकल के आ जाएगा, प्लस का 8, प्लस का 8 निकल के, अगर 8 को हम भाग देते हैं 4 से, 8 4 गुणे 8/7, 4 क्योंकि दिया गया है 4x को 7 से विभाजित करते हैं, 4x को मतलब x बराबर 8 निकल के आ गया, तो 4 गुणे 8/7, जब इसको भाग करेंगे हम तो यहाँ से निकल के आएगा 8 माइनस 1 प्लस 1 और बटे 4/7, मतलब 4/7, तो यहाँ से निकल के आएगा माइनस का 3, एक निकल के आएगा माइनस के 3 और एक निकल के आएगा प्लस का 3, एक निकल के आएगा माइनस का 3 और एक निकलेगा प्लस का 3, तो यहाँ हम सिंपली लिख देंगे माइनस का 3, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्त, यही थे नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना।